कि आंदोलन केवल यहीं नहीं शुरू हुआ है, बंगाल में भी ये 4 महीने से चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया उसे हाईलाइट नहीं कर रही। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, संपूर्ण लोगों का आपका समर्थन है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी रोड जाम हो रहे हैं, वहां भी लोग बैठे हैं, बीजेपी के अपने परिवार के लोग भी इस आंदोलन में, लेकिन गोदी मीडिया उसे दिखाती नहीं। इन्होंने बिल बनाया संसद में, ये किसानों के मुश्किलात का हल संसद में करना चाहते हैं और किसान अपनी समस्याओं का हल जो है वो खेत में चलाते हैं। उस हल में और इस हल में जमीन आसमान का फर्क है। हम मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, हम बीजेपी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा नहीं बिकने देंगे। धरती हमारी माँ है, हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है, गौरव है, अस्मिता है, और अपनी अस्मिता हम किसी अडानी अंबानी जैसे लोगों को छीनने नहीं देंगे। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री है, माननीय पूजनीय गर्वित प्रधानमंत्री मोदी जी, विनम्र प्रेम के साथ और सम्मान के साथ। सर, आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं ना, 20 से ज्यादा सरकारी कंपनी बिक चुकी है। सर, एक भी सरकारी कंपनी लगाई है क्या आप? लगाई है सर? अगर लगाई हो तो मन की बात में एक बार बोल दें, क्योंकि मैं मन की बात हार चुका हूं सर आपकी सुन। ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने विश्व को एक मैसेज दिया कि सरकार सरकारी तंत्र से कमजोर होता है, प्राइवेट तंत्र से मजबूत होता है। आज एयरपोर्ट प्राइवेटाइज होने जा रहा है, क्या पता चला सुरक्षा में सेंध लग जाए। सोचिएगा, आज आप खेतों में प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, क्या पता वहां जहर फैल जाए, तब क्या करोगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, कमलनाथ जी बुरे आदमी हैं, बदल दो। गहलोत जी बुरे आदमी हैं, बदल दो। सचिन पायलट अच्छे नहीं है, बदल दो। किसान अच्छे नहीं है, बदल दो। जो युवा नौकरी मांगे वो अच्छा नहीं है, जेल में डाल दो। आज जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है ना बहन जी, शुक्र है हमारी दाढ़ी औरों की कम, वो नक्सली है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, और अगर कहीं पे नहीं लगे तो वो पाकिस्तानी है। बहुत अच्छा है ये कुटिले तार, बहुत अच्छी है ये कीले, बहने दीजिए हमारा लहू। हमारे बच्चों को हौसला चाहिए, आगे के लिए हिम्मत चाहिए। हर घर से एक आदमी तैयार हो जाए ना, तो ना भाजपा की बात है ना कोई और पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, अराजकता नहीं फैलेगी, बैड गवर्नेंस हटेगी। हम बैड गवर्नेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी का अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हैं। ट्रंप आए थे मोन्टेरा में, आपने 14 फीट की दीवार बना दी गरीबी छुपाने के लिए। गुजरात 30 साल में संभाल नहीं पाए, आप बंगाल संभालने आ रहे हैं। अरे भाई साहब, बंगाल में बुद्धिजीवी रहते हैं, फ्रॉड ही नहीं रहे। हमने इनसे अच्छे दिन मांगे थे क्या? नहीं। हमने 15 लाख मांगे थे क्या? नहीं। हमने डिमोनेटाइजेशन मांगा था? नहीं। हमने फास्टैग मांगा? नहीं। हमने नंबर प्लेट के नए मांगे? नहीं। किसी ने कुछ नहीं मांगा। हमने काला बिल मांगा था क्या? नहीं। ये काला बिल नहीं है बहन, ये किसान की हत्या का बिल है। सत श्री अकाल जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਬਲ ਬਾਗੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੈਬਲ ਬਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति धन्यवाद दूंगा आपके मंच का बहन जी, आपने एक मौका दिया मुखातिब होने का, और किसान आंदोलन में आप लोगों के साथ हूँ। एज पत्रकार नहीं हूँ, एक भारतीय के तौर पे, एक बागी के तौर पे हूँ, और लगातार जितने भी दिन से आंदोलन चल रहा है तब से भी हूँ। इससे पूर्व बंगाल में, आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि आंदोलन केवल यहीं नहीं शुरू हुआ है, बंगाल में भी ये 4 महीने से चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया उसे हाईलाइट नहीं कर रही है। 23 दिन की मेरी बंगाल की यात्रा थी। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, संपूर्ण लोगों का आपका समर्थन है, और इसी आंदोलन में 14 फरवरी को SSC GD 2018 के जो बच्चे हैं, जो चुने गए हैं, मेडिकली फिट, फिजिकली फिट, जिन्होंने टेस्ट पास किया, वो लोग भी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए 1.5 लाख बच्चे आ रहे हैं, जो जवान बन चुके, लेकिन उनको ज्वाइनिंग भारतीय सरकार ने नहीं दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो यही होंगे 14 तारीख से। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखिए, मैं एक बात बताऊं, सारे राज्यों में ये आंदोलन है, पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। किसी एक जगह की कोई सिंगू बॉर्डर की अकेली दास्तान नहीं है। उत्तर भारत में मीडिया का एक जमावड़ा है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी रोड जाम हो रहे हैं, वहाँ भी लोग बैठे हैं,
बीजेपी के अपने परिवार के लोग भी इस आंदोलन में हैं, लेकिन गोदी मीडिया उससे दिखाती नहीं है। तो मैं धन्यवाद दूंगा आप तमाम चैनल वालों का, यूट्यूबर्स का, फेसबुक पेज वालों का, कि निष्पक्ष पत्रकारिता आप दिखा रहे हैं, इसी तरह दिखाते रहें, लोगों में सच्चाई फैलाते रहें। क्योंकि पहले इंटरनेट को रोका जाता था कि गलत समाचार ना फैले, आज इंटरनेट को केवल इसलिए रोका जा रहा है कि सच्चाई ना दिख जाए। जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा। पहली बात तो एक बिल में कुछ काला है ही नहीं, ये आपके खेती वाले मिनिस्टर कहते हैं। मैं उनको मिनिस्टर मान सकता हूँ, खेती वाला नहीं मान सकता। अगर खेती का दम हो ना उनके अंदर, वो अपने 10 मंत्री चुन ले, मैं यहाँ से 3 किसान चुन लूँगा। 10:3 सीधी सीधी बात है। आके बैठ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं, गाजर, आलू, मटर, गोभी, ब्रोकोली, इन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं। गन्ने पे छोड़ दीजिए, गन्ने के लिए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुरदासपुर जिला ही बहुत है पंजाब का, बराबर। इन्होंने बिल बनाया संसद में, ये किसानों के मुश्किलात का हल संसद में करना चाहते हैं, और किसान अपने समस्याओं का हल जो है वो खेत में चलाते हैं। उस हल में और इस हल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बहन जी। हमने इनसे अच्छे दिन मांगे थे क्या? नहीं। हमने 15 लाख मांगे थे क्या? नहीं। हमने डिमोनेटाइजेशन मांगा था? नहीं। हमने फास्टैग मांगा? नहीं। हमने नंबर प्लेट के नए मांगे? नहीं। किसी ने कुछ नहीं मांगा। हमने काला बिल मांगा था क्या? नहीं। ये काला बिल नहीं है बहन जी, ये किसान की हत्या का बिल है। और अगर इनको लगता ना कि एक बिल में कुछ त्रुटि नहीं है, तो ये कभी नहीं कहते कि हम बिल में संशोधन कर देंगे। अरे जब आप जैसे बुद्धिजीवों ने बनाया है, जो मंगल ग्रह में रहते हैं, भला पृथ्वी जैसे तुच्छ ग्रह के लिए आपको इसमें संशोधन करने की ज़रूरत क्या रह गई है? क्या ज़रूरत है? देखिए, हम एक बात आपको बोलेंगे, हमें मालूम है खेती कैसे होता है। थोड़ा बहुत मैंने भी किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। बंगाल से हूँ, हमारे यहाँ मछली पालन जो वो भी एग्रीकल्चर में आता है, जानता हूँ, पकड़ना भी जानता हूँ, खाना भी जानता हूँ। आलू की खेती होती है, पानी भी दिया तालाब काट के, बचपन में जाते थे गर्मी की छुट्टियों में। और जो साथी लोग यहाँ बैठे हैं ना, मेरी माता बहनें, इनके हाथ की उंगलियाँ देख लीजिएगा। गलती से चाटा किसी जुमलेबाज को पड़ गया ना, वो 3 दिन तक उठ नहीं पाएगा। ये सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ नहीं है, ये किसानों के हाथ के चपेड़ है, ये किसान के हाथ के चपेड़ है। तो बेकार में चपेड़ खाने का काम ना करें। हम यहाँ पे आपका विरोध करने नहीं आए, हम मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, हम बीजेपी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा नहीं बिकने देंगे। धरती हमारी माँ है, हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है, गौरव है, अस्मिता है, और अपनी अस्मिता हम किसी अडानी अंबानी जैसे लोगों को छीनने नहीं देंगे। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखिए, मनमोहन सिंह जी ने तो एक बात साबित किया कि ये देश अब सभ्य व्यक्तियों के लिए रहने लायक देश नहीं रह गया। कभी उन्होंने टिप्पणी नहीं करी आज तक किसी के लिए। गोल्ड मेडलिस्ट रहे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, हर एक के अच्छा पैसे के दिन रहे। उस जमाने में बजट होता था, कभी किसी के ऊपर गंदी टिप्पणी नहीं किया आज तक, अभद्र आचरण नहीं किया। इनके लोगों ने उन्हें बख्शा नहीं जी। देखिए, मैं कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं परिवारवाद के सख्त खिलाफ हूं, इसलिए मेरी कांग्रेस से बनती नहीं। लेकिन जब मनमोहन सिंह की बात आती है और जब मोदी जी की बात आती है, तो एक ही बात बोलूंगा, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री है, माननीय पूजनीय गर्वित प्रधानमंत्री मोदी जी, विनम्र प्रेम के साथ और सम्मान के साथ। सर, आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं ना, 20 से ज़्यादा सरकारी कंपनी बिक चुकी है। सर, एक भी सरकारी कंपनी लगाई है क्या आपने? लगाई है सर? अगर लगाई हो तो मन की बात में एक बार बोल दें, क्योंकि मैं मन की बात हार चुका हूं सर आपकी सुन के। एक भी कंपनी नहीं लगा पाए। ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने विश्व को एक मैसेज दिया कि सरकार सरकारी तंत्र से कमज़ोर होता है, प्राइवेट तंत्र से मजबूत होता है। आज एयरपोर्ट प्राइवेटाइज होने जा रहा है, क्या पता चला सुरक्षा में सेंध लग जाए? सोचिएगा, आज आप खेतों में प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, क्या पता वहाँ जहर फैल जाए, तब क्या करोगे आप? और यही होगा। किसान इस बात को समझता है। किसान BA, MTech, MBA की डिग्री नहीं लेता, लेकिन डिग्री लेके लोग काम की तलाश में ढूंढते हैं
किसान पैदाइशी काम लेके पैदा होता है, आप समझिएगा इस बात को। तो आज किसानों की अस्मिता, उनकी गौरव, उनका मान, उनका अभिमान, उनका सम्मान छीनने के कगार पे, और हम ये नहीं होने देंगे। बिल वापसी, घर वापसी। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, कमलनाथ जी बुरे आदमी हैं, बदल दो, ठीक है। गहलोत जी बुरे आदमी हैं, बदल दो। सचिन पायलट अच्छे नहीं हैं, बदल दो। किसान अच्छे नहीं है, बदल दो। जो युवा नौकरी मांगे वो अच्छा नहीं है, जेल में डाल दो। आज जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है ना बहन जी, शुक्र है हमारी दाढ़ी औरों की कम है। वो नक्सली है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, और अगर कहीं पे नहीं लगे तो वो पाकिस्तानी है, बराबर। लेकिन ये वही दाढ़ी वाले लोग थे जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। गुरुद्वारे में जाके माथा टेक के कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी से मेरे को हौसला मिलता है ना जी। यहाँ कौन बैठे हैं जी? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले लोग ही बैठे ना भाइयों, जोर से बोलिएगा, वही बैठे ना भाइयों, है ना जी। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, राम नहीं मिलेंगे हनुमान के बिना, राम नहीं मिलेंगे हनुमान के बिना, और भारत नहीं बचेगा किसान के बिना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए बहुत हो गए जुमलेबाजी, आप जुमले छोड़ दीजिए, जहाँ गलती है माफ़ी मांग लीजिए। देश का दिल बहुत बड़ा है, हमने बड़े बड़े हत्यारों को माफ़ कर दिया, फिर आप तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आपकी गलतियाँ तो माफ़ कर ही सकते हैं बस। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जी बहुत सही है, जिन्होंने जो बुजुर्गों ने चले जाना चाहिए। मोदी जी 25 साल के युवा हैं क्या? तोमर जी की उम्र अभी शादी के लायक है क्या? और निर्मला जी तो फिर अभी 15 साल, अभी 10th +2 में आई होंगी। नहीं, गलती, आई एम सॉरी, मेरे कान वापस। स्मृति ईरानी जी वो 12वीं पास ही हैं, तो +2 में आई होंगी, यानी 12, 13, 14, 15 साल की उम्र होगी। अरे भैया, जब आप 60 से ऊपर हो, आप नहीं जा रहे हो, जब तोमर जी नहीं जा रहे हैं, अमित शाह तो कितने होंगे अमित शाह जी? 18 के आसपास तो होंगे। बहुत जल्दी उनके बाल उड़ गए, क्योंकि यहाँ पानी में ही कमी है, दिल्ली की पानी में कुछ दिक्कत है, आजकल केमिकल ज़्यादा हो गए। मेरे भी झड़ रहे थे, मेरी बेटी ने हिंदू लेखा लगाया मेरे को कि पापा तुसी भी गंजे हो जाओगे, जल्दी जल्दी लगाओ। मैं उनको भेजूंगा ये टिप। ऐसा है बहन जी, ये बुजुर्ग, ये माता, ये पिता, ये हमारे बच्चे, ये सभी इस मूवमेंट, नहीं आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, हाँ, ये इस मूवमेंट का हिस्सा है। हमारे बच्चे ना, आइए ना भाई साहब, आइए पाजी, हमारे बच्चे जो है ना जी, सुनिएगा गौर से। हमने भगत सिंह के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा भाइयों, किताबों में पढ़ी है। मैं बंगाल की धरती से हूँ, मेरा पहला पोस्टर माँ काली, माँ दुर्गा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे पिताजी को मैंने 45 साल तक सुबह नहा के वही अगरबत्ती लगाते देखा है जी, मैंने देखा है। और वो पोस्टर आज भी है फ्रेम में, इतना पुराना, इसलिए कि हम ये सोचते थे कि आंदोलन कैसा होता होगा, आज़ादी की लड़ाई कैसी होती होगी। 26 जनवरी और 15 अगस्त को मेरे देश की धरती, इसी से देशभक्ति नहीं आ जाता है। आज हमारे बच्चों को पता चल रहा है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई कैसी रही होगी। बहुत अच्छा है ये कुटिले तार, बहुत अच्छी हैं ये कीलें, बहने दीजिए हमारा लहू, करने दीजिए हमें जेल। मैं 27 बार जाया हूँ, चलिए आप भी मेरे साथ चलिए बहन जी, कोई बुरी जगह नहीं है जेल। हमारे बच्चों को हौसला चाहिए, आगे के लिए हिम्मत चाहिए। हर घर से एक आदमी तैयार हो जाए ना, तो ना भाजपा की बात है, ना कोई और पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, अराजकता नहीं फैलेगी, बैड गवर्नेंस हटेगी। हम बैड गवर्नेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। दीदी सबसे पहले तो उनका नंबर मुझे दे दीजिए या मेरा नंबर उनको दे दीजिए, उनको बोलिएगा उनका बड़ा या छोटा, उम्र में अगर बड़ा हूँ तो बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई हूँ, उनको बोल दीजिएगा रेबल जिंदा है। देश के जिस कोने में भी मुकदमा दर्ज हो उसके लिए लड़ूंगा, उनके लिए ढाल बन के खड़ा रहूंगा। IPS संजीव भट्ट का कैंपेन कर रहा हूं मैं,
जो बीजेपी की गुजरात सरकार के खिलाफ एकमात्र गवाह है गोधरा कांड में। और आप समझ सकते हैं, जब गुजरात गया तो 3 दिन के लिए उठा के अंदर डाला उन्होंने, बराबर। कश्मीर गया हूँ, वहाँ भी डाला है 9 दिन के लिए। आदत है हमें। आप बहन जी का पता दे दीजिएगा, मेरी टीम यहीं पे है। अगले दिन आप मुझे वहाँ देखेंगे, जुमले में दूंगा नहीं, पहली बात। और एक बात आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, किसान परिवार में जन्म लेना साधारण बात है, लेकिन असाधारण किसान नेता के घर में पैदा लेना, जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है। दुष्यंत चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, आपको मैं इस वीडियो से एक बात कहना चाहूँगा सर। आपके पिता मेरे मित्र रहे हैं, अजय चौटाला जी। 2010 में फरीदाबाद में भयंकर तरीके से मैंने उनका मान सम्मान कराया था। विकास चौधरी आज नहीं रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता बने थे आपके पार्टी को छोड़ के। हमने मान सम्मान किया था आपके पिताजी का। भाई साहब, आप ताऊ देवीलाल के परपोते हैं। धिक्कार है भाई साहब, धिक्कार है भाई साहब। हरियाणा में इतने किसान पीटे गए, आप उप मुख्यमंत्री बन के बैठे रहे। अरे भाई साहब, रिजाइन कर दीजिए, कसम खुदा की आपको सीएम बना के दिखा दूंगा हरियाणा में। मुर्दाबाद ना बोलिए भाई, एक आह्वान कीजिए। आप ताऊ देवीलाल के खानदान से हैं, किसानों के मसीहा, खून में उबाल नहीं आता क्या दुष्यंत भाई? मजबूरी है क्या? आवाज दे दीजिए रेबल को। अरे साहब, लाखों लोग लगा दूंगा आपके गैल, कसम खुदा कि आप रिजाइन करो। बीजेपी की सरकार पलटती हरियाणा में, आपकी सरकार आएगी, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री के तौर पे भी देखेंगे। लेकिन अगर किसानों के समर्थन में आते हैं तो, नहीं तो अब की बार आपको एक सीट भी जीतने नहीं देंगे। तय कर लेना, फैसला आपका है। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रूट नहीं सी पता। देखिए, गृह मंत्री जी के साथ में इत्तेफाक नहीं रखता, गृह मंत्री जी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। वो जहाँ भी जाते हैं ना, अपने आप मारपीट और अराजकता शुरू हो जाती है। मैं बंगाल में था 23 दिन के लिए, दिसंबर में। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे शहीद मीनार में मेरी कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ भी लोगों का वही ड्रामा, बंगाल में दिक्कत, सोनार बांग्ला बनाएंगे, गोल्ड का बंगला। अरे गुजरात में 30 साल से हो, सोना का रेट घटा दिया क्या? गुजरातियों को गोल्ड के लिए मतलब डिस्काउंट मिलता है क्या? अरे यार, गोल्ड छोड़ो, माननीय गृह मंत्री जी, गुजरात का सीमेंट पत्थर का ही बना देते यार। ट्रंप आए थे मोन्टेरा में, आपने 14 फीट की दीवार बना दी गरीबी छुपाने के लिए। गुजरात 30 साल में संभाल नहीं पाए, आप बंगाल संभालने आ रहे हैं। अरे भाई साहब, बंगाल में बुद्धिजीवी रहते हैं, फ्रॉड ही नहीं रहते। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? देखिए दीदी, गिरफ्तारियां होना आंदोलन का एक पार्ट है। आज़ादी की लड़ाई में आप ये बात तय कर ले, मैंने पहले भी बोला, पुनः कह देता हूँ, हर घर से एक सदस्य तैयार हो जाओ। अरे भैया, घर में 2-3 बच्चे होंगे तो एक बच्चा समझो ना मैं फालतू हूँ, एक्स्ट्रा अपने माँ बाप के काम का नहीं हूँ, यही समझ लो यार। ये जैसा हमने छोड़ा, मेरी 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। बंगाल से हूँ, ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, राम राज्य में रहता हूँ, वहीं से अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ, जेल जाता हूँ, नहीं डरता वहाँ की सरकार से। क्या कर लेगी? अगर मैं मरता हूँ तो मेरा बच्चा उड़ेगा, नहीं तो मेरी पत्नी उड़ेगी, नहीं तो मेरा बुजुर्ग माँ बाप उठेगा। सबका समर्थन है। पहले 1-2 बार में डरे जरूर थे, आज उनको बहुत हौसला है, उनको गर्व है कि मेरा बेटा जाता है, अच्छे काम के लिए जाता है। आप भी जाने के लिए तैयार रहेंगे।